नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए माता शैलपुत्री व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप भी माता जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है माता शैलपुत्री का। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय और माता पार्वती की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और भव्य है। इनके हाथों में त्रिशूल, गदा, कमल और वृद्ध मुद्रा होती है। माता शैलपुत्री शक्ति और पराक्रम की प्रतीक हैं। वे भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दौरान इनकी पूजा करने से ज्ञान, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए नवरात्रि का पहला दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भक्त कलावा बांधते हैं, कलश स्थापना करते हैं और शैलपुत्री मां का आह्वान करते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। इनमें फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और नैवेद्य शामिल है। मां शैलपुत्री की कृपा से भक्तों को जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां शैलपुत्री सभी भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां शैलपुत्री देवी दुर्गा का सबसे प्रमुख रूप है। वह उन नव दुर्गाओं में से एक हैं जिनकी पूजा नवरात्रि उत्सव के पहले दिन की जाती है। मां शैलपुत्री का नाम संस्कृत शब्द शैल, जिसका अर्थ है पर्वत, और पुत्री, जिसका अर्थ है बेटी। शैलपुत्री पद्धति को पर्वतों की पुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री मां को मां सती भवानी, मां हेमावती और देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें प्रथम शैलपुत्री भी कहा जाता है। वह नवरात्रि की पहली देवी है जिनकी इस शुभ त्योहार के पहले दिन पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की कहानी। मां शैलपुत्री को देवी दुर्गा के प्रथम रूप के रूप में पूजा जाता है। देवी शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमवान, हिमालय के स्वामी, और देवी मैनावती से हुआ है। संस्कृत में शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है लड़की। इसलिए देवी को पहाड़ों की बेटी के रूप में जाना जाता है। मां शैलपुत्री को देवी पार्वती, सती भवानी, हेमावती, हिमालय की शासक के नाम से भी जाना जाता है। देवी शैलपुत्री के जन्म से पहले दिव्य मां ने प्रजापति दक्ष के घर में देवी सती के रूप में अवतार लिया था। वह राजा दक्ष और रानी प्रसूति की सबसे छोटी बेटी थी। प्रजापति का अर्थ है राजाओं का राजा। उसके पास सभी पुरोहिती कौशल थे और वह दुनिया के निर्माण की शक्ति में था। प्रजापति दक्ष अहंकार के प्रतीक थे क्योंकि वे स्वयं को अन्य सभी रचनाओं से अधिक प्रतिष्ठित मानते थे। दक्ष भगवान विष्णु के प्रबल अनुयायी थे और खुद को दुनिया की सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार और भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली मानते थे। दक्ष प्रजापति, जो एक मानस पुत्र, भगवान ब्रह्मा के मन से निर्मित पुत्र भी थे, ने शिव को सर्वोच्च भगवान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि भगवान शिव एक साधु का जीवन जीते थे। अपने शरीर पर भस्म, राख लगाते थे और सांपों की माला पहनते थे। भगवान शिव अन्य देवताओं से अलग थे और प्रजापति दक्ष उनका सम्मान नहीं कर सकते थे और उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि भगवान शिव एक तपस्वी जीवन जीते थे और उनके अनुयायी दैत्य और यक्ष थे। प्रजापति दक्ष सर्वोच्च भगवान के रूप में भगवान शिव की वास्तविकता के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। देवी सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन प्रजापति दक्ष को उनका विवाह मंजूर नहीं था। प्रजापति दक्ष की कड़ी अस्वीकृति के बावजूद देवी सती ने अपने स्वयंवर, एक समारोह जहां दुल्हन अपना पति चुन सकती है, में भगवान शिव को अपनी पत्नी के रूप में चुना। तपस्वी भगवान शिव के प्रति दक्ष की नफरत और भी अधिक बढ़ गई क्योंकि भगवान शिव अब उनके दामाद थे। देवी सती और भगवान शिव के विवाह से दक्ष क्रोधित हुए और अपमानित महसूस करने लगे। अत्यधिक आक्रोश में दक्ष ने देवी सती से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अपनी प्रिय पुत्री के साथ भगवान शिव के विवाह का विचार कई दिनों तक प्रजापति दक्ष को सताता रहा। भगवान शिव को अपमानित करने और अपना गुस्सा निकालने के लिए प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया।
राजा दक्ष ने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और पृथ्वी और स्वर्ग के सभी ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के एक उत्साही अनुयायी आर्षि दधीचि ने भगवान शिव की अनुपस्थिति को देखकर टिप्पणी की, हे दक्ष, आपने भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया? वह किसी भी बलिदान के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें देवी सती और भगवान शिव को अवश्य आमंत्रित करना चाहिए। दक्ष ने अहंकार पूर्वक ऋषि दधीचि के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैंने भगवान विष्णु को आमंत्रित किया है, मैंने भगवान ब्रह्मा को आमंत्रित किया है, मैंने आप सभी को बुलाया है। वहां और कौन है बुलाने वाला? शिव एक असभ्य साधु हैं और अयोग्य हैं, वे इस यज्ञ में आमंत्रित होने के योग्य नहीं हैं। हिमालय में देवी सती बिन बुलाए होने के बावजूद यज्ञ में शामिल होना चाहती थी और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि क्या वह समारोह में शामिल हो सकती हैं? भगवान शिव ने अनिच्छा से देवी सती को रोकने की कोशिश की, लेकिन देवी के कहने पर सती ने उन्हें यज्ञ में शामिल होने की अनुमति दे दी। देवी सती नंदी भगवान शिव की सबसे प्रिय सवारी और अन्य सभी रुद्रगणों भगवान शिव के अनुयायी के साथ राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में आई। दक्ष ने जानबूझकर यज्ञ स्थान पर सभी रुद्रगणों के साथ अपनी बेटी सती के प्रवेश को नजरअंदाज कर दिया। दक्ष ने अपनी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह करने के कारण देवी सती को अपनी अवज्ञाकारी पुत्री माना और यह भूल गए कि देवी सती आदि शक्ति का अवतार हैं। यज्ञ के दौरान देवी सती को भगवान शिव की अनुपस्थिति के बारे में बताया जाता है। दक्ष सभी मेहमानों के सामने खुले तौर पर भगवान शिव का एक असभ्य सम्मान के योग्य गरीब साधु के रूप में उपहास करता है। देवी सती भगवान शिव का ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकी और गुस्से में आकर उन्होंने आदि शक्ति का विशाल दिव्य रूप धारण कर लिया। इस उज्जवल शक्तिशाली रूप में देवी सती दक्ष से कहती हैं, दक्ष प्रजापति, आप शिव के बारे में इतनी अपमानजनक बात कैसे कर सकते हैं? आप शिव को क्यों भूल गए? उनकी उपस्थिति के बिना किस प्रकार का यज्ञ किया जाता है? उनके बिना यह यज्ञ कैसे प्रारंभ हो सकता है? आदि शक्ति ने यज्ञ में सभी अतिथियों को भगवान शिव की महानता का सराहनीय वर्णन किया। वह दक्ष की अज्ञानता और बुरे व्यवहार पर क्रोधित थी। देवी शिव शक्ति की दिव्य प्रकृति को न पहचानने की मूर्खता के लिए दक्ष का सामना करती हैं। फिर आदि शक्ति एक दिव्य योग अग्नि का निर्माण करती है और स्वयं को अपनी ऊर्जा में समर्पित कर देती है। तबाह और दुखी नंदी ने भगवान शिव को देवी सती के आत्मदाह की त्रासदी और यज्ञ में होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया। जब भगवान शिव को पता चला कि क्या हुआ है, तो उन्होंने अपनी जटाओं से एक लट निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। रुद्र अवतार वीरभद्र भगवान शिव के एक अत्यंत उग्र रूप का जन्म हुआ। शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और दक्ष को मारने का आदेश दिया। वीरभद्र उग्र क्रोध में आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता है। वह बिजली की चमक की तरह दक्ष की सेना को मार डालता है और दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर बढ़ता है। वीरभद्र के क्रोध को देखते हुए प्रजापति दक्ष ने घुटनों के बल झुककर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे हरि, आप मेरे रक्षक हैं। आपने मुझे वरदान दिया कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं आपसे मदद मांग सकूंगा। आप ही इस यज्ञ के एकमात्र परम पुरुष, इस यज्ञ के फलदाता हैं। हे लक्ष्मी नारायण, मेरी सहायता करें। वीरभद्र के प्रकोप से मेरी जान बचाइए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वीरभद्र को युद्ध के मैदान में रोक दिया। वीरभद्र अजेय थे। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा, हे हरि, आप इस यज्ञ में दक्ष की मदद क्यों कर रहे हैं? आप दक्ष के दुराचार का पक्ष कैसे ले सकते हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, जैसे आप शिव के अधीन हैं। दक्ष मेरा भक्त है और उसने मुझसे इस यज्ञ का परम रक्षक बनने का अनुरोध किया। मैं अपने शब्दों से वैसे ही बंधा हूं जैसे आप अपने शिव के आदेश से बंधे हैं। वीरभद्र ने कहा, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूं? आप मेरे लिए उतने ही प्रिय हो जितने शिव हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वीरभद्र, महादेव के आदेश का पालन करो और मुझसे युद्ध करो। यदि तुम मुझे हरा दोगे तो मैं अपने धाम चला जाऊंगा। इस पर भगवान विष्णु ने
युद्ध प्रारंभ करने के लिए पांचजन्य शंख बजाया। दो सर्वोच्च शक्तियों रुद्र और श्रीहरि के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध भूमि कांप उठी, आकाश से अस्त्र, शास्त्र और क्षुद्र ग्रहों की वर्षा होने लगी। दिव्यास्त्रों के प्रयोग से तीनों लोक भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़, तूफान और जंगल की आग से भर गए। श्री हरि और वीरभद्र के बीच लंबे समय तक चला युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला था। यह जानकर कि दिव्य हथियारों से वीरभद्र को हराना असंभव है, भगवान विष्णु ने तुरंत वीरभद्र के खिलाफ अपने अजेय सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने अपनी दाहिनी तर्जनी के चारों ओर सुदर्शन चक्र घुमाया और उन्होंने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को वीरभद्र की ओर छोड़ दिया। जवाब में वीरभद्र ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर सुदर्शन चक्र के प्रभाव को रोकने की कोशिश की। वीरभद्र को अपने खोल से बंधन मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली, अपने उलझे हुए बालों से देवी शक्ति का उग्र रूप बनाया और भद्रकाली को वीरभद्र को इस बंधन की स्थिति से बाहर आने में मदद करने के लिए निर्देशित किया। भद्रकाली वीरभद्र को अपने जादू से मुक्त करने के लिए युद्ध के मैदान में आईं। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर धावा बोला, दक्ष का सिर काटकर अग्निकुंड में फेंक दिया। शिव के गणों के चले जाने के बाद देवता और आर्षि मदद मांगने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। जब उन्होंने उन्हें दक्ष की मृत्यु के बारे में बताया तो भगवान ब्रह्मा वास्तव में व्यथित हुए। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। ब्रह्मा, अर्षि और देवता तब भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान पूछा। श्री विष्णु ने उन्हें भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफी मांगने को कहा। इस प्रकार विष्णु, ब्रह्मा, देवता और ऋषि कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना की। शांत और सदैव दयालु भगवान शिव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष के कटे हुए सिर पर रखकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित कर दिया। सदैव आभारी दक्ष ने महादेव से क्षमा की प्रार्थना की और हमेशा के लिए बड़ी ईमानदारी और भक्ति के साथ उनसे प्रार्थना की। फिर उन्होंने भगवान शिव के साथ उच्च आसन पर और सभी देवताओं के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फिर से एक यज्ञ किया। तीव्र दुहुक के साथ भगवान शिव ने देवी सती के शरीर को अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने यज्ञ से सती का निर्जीव शरीर लिया और अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की उपेक्षा करके उन्हें अपनी बाहों में लेकर ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। भगवान शिव की अत्यधिक पीड़ा को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके देवी सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो पृथ्वी पर गिर गया। कुल टुकड़े 52 थे और वे 52 अलग अलग स्थानों पर गिरे और ये सभी स्थान पवित्र 52 शक्तिपीठों के रूप में जाने जाते हैं। देवी सती ने हिमालय घाटी में पहाड़ों के राजा की बेटी शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि माता शैलपुत्री भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कथा समाप्त। यदि आपको कथा पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी तरह आगे भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।